अब ये जो पार्ट 2 दो चार गो उदाहरण क्वेश्चन टेक का विद्यार्थी देते हैं। ही इज गोइंग, he is not going। ये सेंटेंस जो है एसेप्टिव एफर्मेटिव है। इसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा? यहाँ इज है एनोमिनस, ये एफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा इजंट। ऐसे लिखे हुए इजंट ही है, इजंट ही है, उसका क्वेश्चन मार्क दे देगा। इसमें नोट लगा हुआ है तो वहाँ पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टेक। ही इज नॉट गोइंग तो क्या हो जाएगा? इज ही। देखते जाओ, पॉजिटिव रहेगा यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव रहेगा। स्टेटमेंट इसको कहते हैं। ही इज गोइंग को स्टेटमेंट, मूल कथन, और ही इज नॉट गोइंग को मूल कथन स्टेटमेंट कहते हैं। एजेंट ही, इज ही को क्वेश्चन टैग कहते हैं। ध्यान देना मेरी बात। उसी उदाहरण लो, दे कैन गो, क्वेश्चन टैग हो जाएगा कैन है तो कांट दे। दे कैन नॉट गो तो हो जाएगा नेगेटिव है तो हो जाएगा कैन। कैन दे, कोई भी रहे एनोमिनस फाइनाइट, वी शुड, वी शुड गो क्या हो जाएगा? शुडंट। शुडंट, वी शुड नॉट गो। इसका हो जाएगा, ये नोट है लगा हुआ तो खाली रहेगा शुड वी। इस प्रकार अगर मूल कथन स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव। सब कुछ बता दिए, ध्यान से सुनते रहना। नाउन का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट, यहाँ जो ही हुआ क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है। यहाँ दे जो हुआ सो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है। यहाँ वही जो हुआ सो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है। एक बात ही कह दिए, किसी नाउन क्वेश्चन टैग में कोई नाउन सब्जेक्ट रूप में नहीं रहता है, बस वही प्रोनाउन इट, वन, देयर, इंट्रोडक्टरी देयर। इस प्रकार हमारा विद्यार्थी एक बार में नहीं तो 2-3 बार तो ही सुन लोगे तो ध्यान रखोगे, और ट्रांसलेशन भी आवेगा बनाने के लिए, ट्रांसलेशन भी बना दोगे। करेक्शन आवेगा तो करेक्शन भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। क्वेश्चन टैग हमारे विद्यार्थी
ये सब तो बताए। अब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का चयन। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार किया जाता है, कुछ नियम है, उसको जरा सा प्रैक्टिस करना। चयन किया जाता है, चुना जाता है, इसमें कौन सब्जेक्ट रहेगा, स्टेटमेंट पर निर्भर करता है। अब स्टेटमेंट कैसा है, एक बात तो पहले ही हम बोल दिए कि नाउन का तो होता ही नहीं है क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट। प्रोनाउन का होगा, इट का होगा, वन का होगा, देयर का होगा। अब देखो सेंटेंस लिखते हैं, दिस दैट दीज दोज। दिस इज ए बॉय, इसका क्वेश्चन टैग क्या दोगे? दिस जो है कोई निर्जीव चीज के लिए नहीं आया है, ये बॉय के लिए आया है, तो क्या दोगे बॉय के बदली में? ही, इजंट ही। दिस तो नहीं है लिखाएगा, इजंट ही। दैट इज ए गर्ल। क्वेश्चन टैग क्या होगा? ये दैट आया है गर्ल के लिए, कोई चीज के लिए, चाहे लड़का के लिए नहीं, तो क्या दोगे? इज है, तो इजंट। इजंट सी, दिस इज ए बुक। अब बुक के लिए आया है दिस, तो क्या दोगे? बुक के लिए क्या होगा? इट होगा, और क्या? इजंट, इट, दैट इज ए बुक, तो क्या दोगे? बुक के लिए आया है दैट, इजंट, इट। अगर दिस दैट का बहुवचन रहेगा तो दे दोगे दीज आर बुक्स। क्या क्वेश्चन दोगे? दीज है बहुवचन, तो दे दोगे आरंट दे। Those are books, क्या दोगे? बुक्स के लिए दो जो है बहुवचन है, तो की आरंट, आरंट दे। तो इस प्रकार दिस मैन
इज गुड। अब क्या दोगे, अपने सोचो। दिस मैन है, मैन है, मनुष्य है, तो क्या दोगे, दिस मैन के बारे में दोगे। ही, इजंट ही, दोज आर मेन, क्या दोगे, दोज है तो दे दोगे, आरंट दे। तो इस प्रकार अपना मन में प्रैक्टिस करो, बैठाओ, पढ़ो। इस प्रकार ध्यान देना। हमारे विद्यार्थी एक बात ही कह देना चाहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ नोट ही से नहीं बनता है। अगर स्टेटमेंट में देखोगे, नो है, ये ध्यान देना, नोट है या नाइदर है या नथिंग है या नोबडी है, या नो वन है, या लिटिल है, या फ्यू है, या हार्डली है, या स्कैर्सली है, या रेयरली है, या सेल्डम है, इटीसी। स्टेटमेंट में अगर ये कोई भी शब्द रहे तो स्टेटमेंट जो है सो नेगेटिव माना जाएगा और इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। असली बात बोले। ध्यान रखना ये बात को। नोवे नोट नहीं, ई इतना रहे, और भी है, रहेगा, नथिंग है, जो नथिंग लिखिए दिया, ये सब रहेगा तो स्टेटमेंट नेगेटिव माना जाएगा और क्वेश्चन टैग थोड़ा ही पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना। I have few cows। अब इसमें नोट नहीं है लेकिन फ्यू है, तो स्टेटमेंट है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। है भाई, he has,
लिटिल मिल्क। नो नोट नहीं है इस स्टेटमेंट में, लिटिल है तो ये नेगेटिव हो गया, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, है ही। सो ध्यान रखना, एक दो उदाहरण देकर बता दिए। और यह मुख्य बात थी। अब हमारे विद्यार्थी देखो, अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट एनीवन रहे, नो वन रहे, समवन रहे, एवरीवन रहे, या एनीबडी रहे, या नोबडी रहे, या समबडी रहे, या एवरीबडी रहे, जब ये रहे स्टेटमेंट में, मूल कथन में, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट एनीवन समवन नहीं रहेगा, दे हो जाएगा, ये ध्यान रखना। someone goes there, इस someone का क्वेश्चन टैग में दे हो जाएगा। इसमें देख रहे हो कि एनोमिनस फाइनाइट नहीं है, यानी इज, आम, एम, ऊ, आज, वेयर, कहीं कुछ नहीं है, तो डू, डज, डिड का व्यवहार करना, तो क्या हो जाएगा, डोंट दे। Nobody is speaking. इसमें नोबडी हो है, और नोबडी थोड़ा ही नेगेटिव माना जाता है, और एनोमिनस फाइनाइट इज है, तो नोबडी हो है तो पॉजिटिव होगा स्टेटमेंट, और नोबडी जगह पर सब्जेक्ट हो जाएगा दे, तो दे के लिए इज नहीं लिखाया जाएगा, आर लिखाया जाएगा, तो क्या होगा, और दे। इस प्रकार एवरीबडी वांटेड टू गो, इसमें एवरीबडी है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बनेगा दे, वांटेड है पास्ट टेंस में है, इसमें एनोमिनस फाइनाइट नहीं है तो डिड होगा। ये मूल कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, क्वेश्चन टैग होगा तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे।
इस प्रकार दो चार उदाहरण दे करके समझा दिए, प्रैक्टिस करना ये सब। अब हमारे विद्यार्थी अगर क्वेश्चन टैग में रहे, अथी स्टेटमेंट में रहे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग देना इट। थिंग वाला रहे तो इसका क्वेश्चन टैग देना इट। जिसे समथिंग इज देयर, समथिंग है तो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इजंट इट। नथिंग इज देयर, नथिंग है तो नेगेटिव हो गया, ये वहाँ पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग नथिंग का इट रहेगा सब्जेक्ट, तो क्या होगा, इज इट। इस प्रकार ध्यान देना कि थिंग वाला रहे नथिंग समथिंग, इसका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इट बनता है। और हमारे विद्यार्थी अगर ऑफ कंस्ट्रक्शन में रहे, जैसे ऑल ऑफ अस, जैसे सम ऑफ अस, जैसे वन ऑफ अस, जैसे ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, इस प्रकार सम ऑफ यू, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन रहे तो ऑफ के बाद जो अस रहता है, अस का बनेगा क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट वी। फिर इसमें ऑफ के बाद अस है तो इसका बनेगा वी, अस है तो इसका बनेगा वी, देम है तो इसका बनेगा दे, देम है तो इसका बनेगा दे, यू है तो इसका बनेगा यू। ये ध्यान रखना। जैसे सम ऑफ यू, सम ऑफ यू वेंट देयर, सम ऑफ यू का क्या हो जाएगा, यू, वेंट हो गया पास्ट टेंस, और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे, डिडंट यू।
all of them came here. all of them है तो them का हो जाएगा दे, उसके बाद यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ये पास्ट टेंस हो तो है तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे। इस प्रकार ध्यान देना। इस प्रकार हमारे विद्यार्थी ध्यान देना। अगर इम्परेटिव सेंटेंस रहे, जैसे गो देयर, पॉजिटिव इम्परेटिव रहे, नहीं रहे इसमें नहीं, तो इसका दोनों किस्म बनता है। गो देयर के क्वेश्चन टैग इसका विल यू भी लिख सकते हो या वांट यू, दोनों होगा। ध्यान देना। अगर नेगेटिव रहे जैसे डोंट गो देयर, अगर नेगेटिव इम्परेटिव रहे तो सिर्फ विल यू देना। ध्यान रखना, सिर्फ विल यू देना। अगर डांट फटकार रहे इम्परेटिव सेंटेंस में, किसी को कोई डांट रहा है तो उसमें न विल यू पड़ेगा न वॉन्ट यू, उसमें कांट यू पड़ता है। जैसे यूज, डांट फटकार है, यूज योर सेंस, यूज योर ओन सेंस। डांट फटकार रहे तो कांट यू देना। यूज योर ओन माइंड, डांट फटकार है तो कांट यू। ओपन द विंडो, कांट यू। डांट फटकार अगर रहे इम्परेटिव सेंटेंस में तो कांट का प्रयोग किया जाता है, कांट यू। शट अप, कांट यू। इस प्रकार ध्यान रखना हमारे विद्यार्थी। लेट वाला में अगर अस रहे लेटस गो, हम चले, लेट अस गो, इसमें सैल हुई देना। लेट अस रीड, सैल हुई पड़ेगा। अगर देम रहे
हिम रहे, तो इसमें बाकी अन्य पुरुष में वी लीव का प्रयोग करना। जैसे लेट देम गो, विल यू होगा, ध्यान रखना। लेट हिम प्ले, क्वेश्चन टैग विल यू होगा। लेट राम इट, विल यू होगा। डेयर और नीड का प्रयोग दो तरह से होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी और थोड़ा मेन वर्ब के रूप में भी। मेन वर्ब के रूप में रहेगा तो जैसे सब वर्ब का देते हो उसी तरह डेयर नीड को भी देना। जैसे ही डज नॉट, ही डज नॉट डेयर टू फाइट, वह झगड़ने का साहस नहीं करता है। जैसे सब क्रिया ही डज नॉट गो, वैसी इसका ये नोट है तो क्या होगा, डज ही। अगर डेयर का ऑक्सिलरी वर्ब में प्रयोग होगा तो डेयर होगा, ही डेयर नॉट गो। अभी डेयर जो है ये मूल वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डेयर होगा, तो डेयर ही। उसी तरह नीड का है, नीड माने जरूरत पड़ना। ही डज नॉट नीड ए बुक, उसे किताब की जरूरत नहीं है। ये मेन वर्ब में है तो होगा डज ही। अगर नीड होगा ऑक्सिलरी वर्ब में, जैसे ही नीड नोट ए बुक, अब नीड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब में तो नीडे रहेगा, एनुमेरस फाइनाइट के रूप में नीड ही। इस प्रकार हम देखें कि क्वेश्चन टैग का चयन किस प्रकार होता है। विद्यार्थी हमारे घर पर प्रैक्टिस करना, देखना आगे। और क्वेश्चन टैग में जहाँ तक ख्याल है हमको, कोई बाकी तो नहीं बचा है।